नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने 5 वीडियो करंट अफेयर्स के कंप्लीट कर दिए, जिसमें प्रत्येक वीडियो में लगभग आपके राजस्थान समसामयिकी के 20 प्रश्न अपन ने कवर किए हैं। तो इस प्रकार से आज का अपना अगला वीडियो रहने वाला है 6 नंबर का राजस्थान समसामयिकी निःशुल्क अभ्यास सीरीज का। तो अपन शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब बढ़ते हैं सवालों की ओर। तो आपका जो पीछे वाली वीडियो था उसका होमवर्क का क्वेश्चन था, प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ स्थित है, ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना था। तो आज मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ आपको कि सबसे लंबी रेल सुरंग जो अपने प्रदेश की बात की है राजस्थान की, तो वो हो जाएगी आपके डीडवाना दौसा गंगापुर सिटी रेल लाइन। तो पहला ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के लिए पात्रता लाभान्वित समूह है। इसमें आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पंजीकृत परिवार। सेकंड, 5 विद्युत कंपनियों की कार्मिक। थर्ड है जनाधार परिवार में पंजीकृत सदस्य। और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, आपका इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। जो तीनों कथन दे रखे ऊपर जो बातें कही गई है वो सारी मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना से लाभान्वित पात्रता समूह है। तो इनका आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एक तो विद्युत कंपनियों के 5, जनाधार परिवार में पंजीकृत सदस्य और आयुष्मान आरोग्य योजना में पंजीकृत परिवार इसमें शामिल है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में असत्य कथन कौन से हैं? यहाँ पर ध्यान रखना, असत्य कथन की बात की है। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत 7 मार्च 2024 को हुई। ठीक है। फिर सेकंड है कि योजना में कृषि कार्य हादसे व बिजली हादसे पहली बार शामिल हैं। ठीक है। फिर अगला है जनाधार कार्ड योजना में शामिल सभी पारिवारिक सदस्य योजना में शामिल हैं। ठीक है। योजना अंतर्गत बीमा धन अधिकतम 3 लाख रुपए, ये आपका यहाँ पर गलत है। 3 लाख रुपए नहीं है, 5 से 10 लाख रुपए तक किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बीमा धन अधिकतम 5 से 10 लाख रुपए किया गया है। तो यहाँ पर ये आपका 4 नंबर ऑप्शन होगा, ये असत्य हो जाएगा। बाकी सभी सत्य है कि इस योजना की शुरुआत 7 मार्च 2024 को की गई। आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है डायरेक्ट। फिर योजना में कृषि कार्य हादसे व बिजली हादसे पहली बार शामिल किए गए हैं कि इन हादसों से भी यदि कोई दुर्घटना होती है तो उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा और जन आधार कार्ड वाले भी इसमें शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। श्री कृष्ण भोग योजना किस एक से संबंधित है? तो ये योजना जो है आपकी किस से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें 2 नंबर, सरकारी स्कूलों में एमडीएम के साथ सहभोज कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जाए। यानी कि मिड डे मील जो आपकी चलता है स्कूलों में, दोपहर का जो दिन में बच्चों को भोजन दिया जाता है मिड डे मील वाला, तो सरकारी स्कूलों में क्या है कि यहाँ पर एमडीएम के साथ सहभोज कार्यक्रम भी आप चला सकते हैं श्री कृष्ण भोग योजना के अंतर्गत। तो इसमें जो भी अपने समाज में या आसपास में पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे विवाह हो गया, कोई भी शादी समारोह हो गया, या फिर किसी की एनिवर्सरी हो गई, बर्थडे हो गया, किसी भी तरीके का आपका कोई भी सामाजिक आप कार्य करते हैं और उसके लिए आप जो है किसी स्कूल में जाकर आप जो है बच्चों को खाना दे सकते हैं उसके थ्रू, और उनमें भी अपनी खुशी को बांट सकते हैं। तो इसलिए ये योजना चलाई गई है, श्री कृष्ण भोग योजना। बढ़ते आगे। वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट राजस्थान और किस अन्य राज्य के मध्य जल समझौते वाली परियोजना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रह सकती है आपके एग्जाम के हिसाब से इस बार। वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट राजस्थान और अन्य किस राज्य के मध्य ये जल समझौते वाली परियोजना है? तो आपको ध्यान रखना है गुजरात राज्य के साथ ये, और गुजरात और राजस्थान मिलकर इस जल समझौते की परियोजना पर काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट से लाभान्वित होने वाले जिले। अब देखिए यहाँ पर जो पिछला क्वेश्चन था ये 5 नंबर, वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट WRCP,
इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है WRCP के। W का मतलब वेस्टर्न, R मतलब राजस्थान, C मतलब कैनाल और P मतलब प्रोजेक्ट। तो ये मैंने अपने YouTube की कम्युनिटी पोस्ट में भी इसको विस्तार से सारी इसकी डिटेल डाली है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल से सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट सूचना रहती है वो वहाँ पर आपसे कम्युनिटी में शेयर की जाती है। बात करते हैं वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट से लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट बनता है आपके सीटी के एग्जाम के हिसाब से, याद रखिएगा। तो इसमें लाभान्वित जिले कौन कौन से होंगे आपके, तो जालोर और बाड़मेर इसके आपके लाभान्वित जिले रहने वाले हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। बात करते हैं वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए लूनी बेसिन में किस नदी तंत्र के अतिरिक्त पानी का उपयोग होगा। तो ये जो वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, इसमें लूनी नदी बेसिन के साथ ही और किस नदी या फिर बेसिन का जो है यहाँ पर पानी का उपयोग किया जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा माही बेसिन का। किसका हो जाएगा, माही बेसिन और लूनी बेसिन दोनों नदियों के अतिरिक्त पानी का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते आगे, 108 नंबर क्वेश्चन है, PM श्री योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के कितने विद्यालयों का चयन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर PM श्री योजना का जो सेकंड चरण चल रहा है, दूसरा चरण, उसमें कितने विद्यालयों को शामिल किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा 237 विद्यालयों का चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दौसा गंगापुर सिटी के बीच बनाई गई डीडवाना रेल सुरंग, जो कि हमने पहला क्वेश्चन देखा था रेल सुरंग वाला। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये इसकी लंबाई पूछी है कितनी है। तो हमने ये देखा कि कहाँ पर थी, तो दौसा गंगापुर सिटी के बीच बनाई गई थी। और कितनी लंबाई है, तो आपका इसका आंसर होगा 4 नंबर 2.3 किलोमीटर, यानी कि 2.3 किलोमीटर इसकी रेल सुरंग की लंबाई रहने वाली है, डीडवाना रेल सुरंग। ये आपको ध्यान रखना है। और है कहाँ, दौसा गंगापुर सिटी के बीच बनाई गई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नाल एयरबेस, जो नाल एयरबेस या नाल हवाई अड्डा कह सकते हैं अपन, जो बीकानेर में स्थित है, पर स्वदेश निर्मित किस फाइटर जेट की तैनाती की जा रही है। यानी नाल एयरबेस बीकानेर में स्थित है, वहां पर स्वदेश निर्मित फाइटर जेट की वहां पर तैनाती की जा रही है। तो उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो उसका नाम रहेगा आपका तेजस मार्क फर्स्ट ए। क्या रहेगा, तेजस मार्क फर्स्ट ए इसका नाम रहेगा, स्वदेशी फाइटर जेट है ये। तो इसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाल एयरबेस बीकानेर में इसकी तैनाती होगी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में स्वीकृत किए गए नेशन ई विधान एप्लीकेशन के लिए केंद्र राज्य का वित्तीय अंशदान है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है कि इनका वित्तीय अनुपात कितना होगा। तो ये आपका रहेगा 60:40 का। केंद्र का तो रहेगा 60 और राज्य का रहेगा 40 अनुपात, है ना। बात करते हैं आगे, नेशनल ई विधान के लिए त्रिपक्षीय करार में शामिल संस्थानिक तंत्र में शामिल कौन कौन से, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, त्रिपक्षीय करार में शामिल ई विधान के अंतर्गत, तो संसदीय कार्य मंत्रालय, राजस्थान सरकार और राज्य विधानसभा सचिवालय, ये त्रिपक्षीय करार में इसमें शामिल है संस्थानिक तंत्र के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, संसदीय कार्य मंत्रालय, राजस्थान सरकार और राज्य विधानसभा सचिवालय। अगला क्वेश्चन है आपका 113 नंबर, नमो ड्रोन दीदी योजना के विषय में सत्य कथन। तो 2 कथन दे रखे हैं। इसके अंतर्गत महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण दिया जाएगा, यह लखपति दीदी योजना के लिए एक सार्थक कदम सिद्ध होगा। तो इन दोनों में सत्य कथन कौन से है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट होगा 3rd नंबर ऑप्शन, कथन फर्स्ट सही है और कथन सेकंड इसकी सही पुष्टि करता है। ये दोनों कथन आपके क्या है, सत्य कथन है। तो इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नमो ड्रोन दीदी योजना के संचालन हेतु चुनी गई कंपनियों में शामिल नहीं है। तो इसमें कौन सी कंपनी शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें रिको शामिल नहीं है। ध्यान है आपको कि रिको कहाँ पर स्थित है, जोधपुर के अंतर्गत स्थित है, और ये इस क्षेत्र की कंपनी के अंतर्गत शामिल नहीं की गई है। इसमें आपकी इफ्को, चंबल फर्टिलाइजर और NFCL इसके अंतर्गत शामिल है।
तो नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत रिको शामिल नहीं है। बात करते हैं आगे, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना के लिए असत्य कथन का पता लगाइए, यानी जो सत्य नहीं है उसका पता लगाना है। यहाँ पर ऑप्शन है, यह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजना है जिसमें गर्भवतियों को ग्रामीण क्षेत्र में सोनोग्राफी सुविधा प्रदान की जाती है। सेकंड ऑप्शन, योजना का उद्देश्य शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। और थर्ड ऑप्शन है, योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 12 फलोदी व भरतपुर का चयन किया गया। और लास्ट ऑप्शन है, योजना में गर्भवती महिलाओं को 3000 रुपये का वाउचर प्रदान किया जाएगा। तो इसमें असत्य कथन रहेगा, जो गलत है वो है आपका चौथा ऑप्शन कि इसमें 3000 रुपये, ये वाली चीजें गलत है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन आपका गलत रहेगा, असत्य। बाकी सभी सत्य है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना के अंतर्गत इसमें सोनोग्राफी वाली सुविधा दी जाती है, शिशु मृत्यु दर कमी का इनका लक्ष्य है, और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 12 फलोदी और भरतपुर में इनका चयन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले छात्रों की कुल संख्या है। तो यहाँ पर देखिए कितने छात्रों की जो है इसमें शामिल किए गए योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर, 500 छात्र। कितने होंगे? 500 छात्र इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे। फिर पीएम कुसुम कंपोनेंट बी योजना अंतर्गत गैर कृषि कनेक्शनधारी किसानों को कितना फीसदी अनुदान प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर कुसुम योजना पहले तो किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है सौर ऊर्जा से संबंधित है। किस योजना से संबंधित है? सौर ऊर्जा से ही संबंधित है। और इस योजना में जो कृषि गैर कृषि कनेक्शनधारी है, यानी कि जिनको कृषि कनेक्शन नहीं है यहाँ पर, तो उनके लिए कितना प्रतिशत यहाँ पर आपका अनुदान रहेगा? तो 60% यहाँ पर उनके लिए अनुदान की राशि रहेगी। बढ़ते आगे, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट दिसंबर 2023 के अनुसार राजस्थान में अक्षय ऊर्जा उत्पादन कितना है? यहाँ पर वेरी इंपोर्टेंट बनता है एग्जाम के हिसाब से, आपके सीईटी के हिसाब से राजस्थान में अक्षय ऊर्जा उत्पादन कितना है ये आपको बताना है दिसंबर 2023 यानी कि लेटेस्ट रिपोर्ट के आधार पर। तो यहाँ पर रहेगा 24,120 मेगावाट जो है इनका राजस्थान अक्षय ऊर्जा उत्पादन के द्वारा किया गया है, विद्युत ऊर्जा का। तो आपको ध्यान रखना है 24,120 मेगावाट। ओके, बढ़ते आगे, गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना में कौन से प्रावधान शामिल हैं? तो यहाँ पर देखिए प्रावधान किसकी बात की है? गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड की। तो प्रथम चरण में 5 लाख गोपालकों की 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। डेयरी गतिविधियां, शेड, खेली व अन्य उपकरणों के लिए प्रोत्साहन, डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना, पास्चुराइजेशन व कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो आपका इसके अंदर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो तीनों ऊपर दे रखे हैं आपके बातें वो तीनों सत्य है और ये इसके योजना के प्रावधान के अंतर्गत शामिल है। आगे बढ़ते हैं कि 4 से 5 मार्च 2024 को प्रदेश के किस शहर में सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी में तेजी लाने का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में ये सतत विकास लक्ष्य एसडीजी में तेजी लाने का राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, प्रदेश के किस भू विरासत स्थल को 16 मार्च 2024 को देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो भी रहेगा आपका 121 नंबर क्वेश्चन का वो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा आज का, तो इसका आंसर मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है जरूर से बताना है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ अपने इस करंट अफेयर्स की क्लासों और वीडियो को शेयर जरूर करना है। आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो भी विद्यार्थी सीईटी का एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए 3 फ्री मॉडल पेपर हमने तैयार किए ज्ञान विस्तार क्लासेज के द्वारा। तो आप जरूर से इनका अभ्यास करिएगा, बहुत ही शानदार व्याख्या के साथ आपके रहने वाले हैं। कहाँ से आप अभ्यास कर पाएंगे इनका? तो आप अपने प्ले स्टोर से ज्ञान विस्तार क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें, फिर वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल एक ऑप्शन आएगा,
उसमें ये आपके 3 फ्री मॉडल पेपर मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार बैग क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यहाँ पर तैयार किए गए हैं। दूसरी चीज, यदि आप राजस्थान करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए नाम मात्र शुल्क में ओनली अभी 5 दिन के लिए ऑफर चल रहा है 29 रुपीज़ में प्रत्येक महीने की, यानी कि अक्टूबर 2023 से लगाकर अभी जो आपके एग्जाम होंगे जुलाई तक के, अगस्त तक की जो आपकी मंथ वार टेस्ट सीरीज जिसमें आपको मिलेगी। तो आप शानदार यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। प्रत्येक महीने का यहाँ पर टेस्ट रहेगा आपका, तो जरूर से ज़्यादा इस जो है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली करंट अफेयर्स की वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें।